नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री को शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा अब पत्र लिखा गया है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों से वादा किया था कि फरवरी का महीना उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बहाली की प्रक्रिया जो है इसी महीने शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक से नियमावली को मंजूरी मिलेगी। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट रूप से लिखा है माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार। विषय है माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में शिक्षकों की नियुक्ति और आगामी 7वें चरण शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु 7वें चरण में शिक्षकों की जो है वो गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या गुणवत्ता सुनिश्चित करना है भाई 7वें चरण में, ठीक है। मुद्दा काफ़ी गंभीर है। क्या मांगे रखते हैं शिक्षा मंत्री से शिक्षा मंत्री पत्र, तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि मार्च 2020 में माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में नव सृजित और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में देख सकते हैं लिखा है कि विषयवार कुल 33,916 शिक्षकों के पद सृजित हुए थे। साथ ही इन पदों पर नियुक्ति हेतु एसटीटी आयोजित की गई थी। आप देख सकते हैं एसटीटी की परीक्षा 2019 आयोजित की गई थी, जो पहले जनवरी 2020 में ऑफलाइन हुई, जिसे रद्द करके पुनः पारदर्शी तरीके से सितंबर 2020 में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। अब देखिए क्या मांगे रखी गई हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसे रद्द करके पारदर्शी तरीके से सितंबर 2020 में ऑफलाइन परीक्षा भी आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में प्रश्नों का स्तर आईआईटी नेट लेवल का था। इस परीक्षा में अच्छे के पसीने छूट गए थे। और लिखा है कि आप चाहें तो उस परीक्षा के प्रश्न पत्र के नमूने आज भी देख सकते हैं। कुछ लोग प्रश्नों की कठिनाई लेवल के विरुद्ध में हाई कोर्ट भी गए थे। इतने मुश्किल प्रश्न क्यों पूछे गए? जवाब में कोर्ट ने कहा कि शिक्षक बनना है तो क्वालिटी में से समझौता नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे है माननीय देख सकते हैं से निवेदन है कि पहले से रिक्त और सृजित पदों को अविलंब भरा जाए और माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में नव सृजित और उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को अविलंब तैनात किया जाए, क्योंकि उन विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि वहां नामांकित लाखों बच्चे शिक्षकों के अभाव में बिना पढ़े ही दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा है एग्ज़ाम देने को मजबूर हैं, अर्थात इन विद्यालयों में ज्ञान और कौशल के बिना ही सिर्फ सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। आगे लिखा है कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि आगामी 7वें चरण की शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन में एसटीटी 2011 और एसटीटी 2019 परीक्षा में उत्तीर्ण सभी को शामिल करते हुए एसटीटी मेरिट अभ्यर्थियों के उच्च अंक को वरीयता दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल सके। तो इन्होंने कहा है कि जो अभ्यर्थी मेरिट वाले हैं उनको वरीयता दी जाए और उनकी बहाली सुनिश्चित की जाए, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 15 सालों से एकेडमिक अंक पर शिक्षकों की बहाली होती आई है, जिसके स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो अब ये कह रहे हैं कि एकेडमिक के आधार पर बहाली न होकर टीईटी और एसटीटी अंकों के आधार पर जो है वो मेधा सूची बनाई जाए, एकेडमिक मेरिट को ख़त्म किया जाए और सीटेट बीटेट एस्टेट के अंक को वरीयता दिया जाए, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित करें। ऐसा शिक्षा मंत्री को ये पत्र जो है वो लिखा गया है। दोस्तों, हमें देखना है कि अब क्या कुछ होता है। फिलहाल शिक्षा मंत्री को ये पत्र जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा भेजा गया है। अब देखते हैं कि एकेडमिक को समाप्त करके गुणवत्ता लाने के लिए मेरिट का सहारा लेने की बात जो है वो कही जा रही है। अब क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कही थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमारे विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि एसटीटी केवल पात्रता परीक्षा नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि एसटीटी एक पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी और इस समय शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से ये कह रहे हैं कि एसटीटी मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति जो है वो करा। तो यह पात्रता परीक्षा मेधा सूची नहीं है।
शिक्षा मंत्री ने ये बात कही थी, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं कि टीईटी और एसटीटी के आधार पे, अंकों के आधार पर जो है वो बहाली को अपनाया जाए, एकेडमिक को हटाया जाए, एकेडमिक हट जाए और टीईटी और एसटीटी बीटेट इन नंबरों के आधार पे अगर आप बहाली करवाते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो हैं विद्यालयों में मिलेंगे। ये बात जो है दोस्तों वो कही जा रही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो शिक्षा मंत्री तक लेटर पहुंच गया है, अब क्या कुछ होता है वो आने वाला समय ही बता पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।